दोस्तों, आज हम फिर एक गौतम बुद्ध और उनके भिक्षुओं की प्रेरणादायक कहानी बताएंगे कि बुद्ध के नजरिए से हर परिस्थिति में हर समय हम स्वयं खुश कैसे रहे। गुरु सर्वोच्च है। गुरु की वाणी और आचरण अक्सर शिष्यों को नजर नहीं आता। गुरु ने जो कदम उठाया वह शिष्यों के लिए हैरान करने वाला होता है। हालांकि इसके माध्यम से भी गुरु अपने शिष्यों को सलाह, संदेश और शिक्षा ही देते हैं। आइए वास्तव में देखें। ये कहानी एक गरीब व्यक्ति और बुद्धिस्ट भिक्षु की है। इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि हर परिस्थिति में खुश कैसे रहा जा सकता है। एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था और वह इतना गरीब था कि उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उस वजह से वह बहुत परेशान रहता था। उसी गांव में भगवान गौतम बुद्ध का एक मठ था। उसी मठ में भगवान गौतम बुद्ध और भिक्षु भी रहा करते थे। उनके मठ में अन्य पशु भी थे, जैसे कि गाय, मुर्गी, हंस, इत्र पशु पक्षी, और इन सब का ख्याल वहां के भिक्षु रखा करते थे। एक बार भूख से परेशान वो गरीब व्यक्ति भगवान गौतम बुद्ध के मठ में चला गया और उस गरीब व्यक्ति ने देखा कि वहां पर भिक्षु गाय को नहला रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। उस गरीब व्यक्ति ने भिक्षु से कहा कि मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया है, मैं भूखा हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, आप मुझ पर कृपा करें। क्या आप मुझे अपना शिष्य बना सकते हो ताकि मैं भी आपका साथ दे सकूं? क्या मैं आपके मठ में रह सकता हूँ? भिक्षु ने गरीब व्यक्ति को देखकर उसकी बात मान ली और उसे एक गाय दे दी और कहा कि तुम अब इस गाय की सेवा करो तथा इससे मिलने वाला दूध भी केवल तुम्हारा ही होगा। हाँ, मगर गाय का ख्याल प्रेम पूर्वक से रखना होगा। अब गरीब व्यक्ति ने भिक्षु की बात मानते हुए गाय की सेवा करनी शुरू कर दी और रोज गाय को नहलाना, उसका ख्याल रखने लगा और वही मठ में रहने भी लगा। अब गाय से मिलने वाला दूध गरीब व्यक्ति खुद भी पी जाता था और मठ में रहने वाले बाकी भिक्षुओं को भी वह दूध सबको बांट देता था। मठ में रहकर शिष्य बेहद खुश था और सबकी सेवा करना उसे पसंद था। एक दिन उसने भिक्षु का धन्यवाद करते हुए कहा कि आपकी वजह से मेरा जीवन सुखी हो पाया है। अब मैं भूख के कारण परेशान नहीं रहता हूँ और मुझे गाय का ख्याल रखना बहुत अच्छा लगता है। साथ ही साथ मठ में सबको दूध बांटना मुझे बेहद पसंद आता है। अब मैं बेहद आनंदित हूँ और खुश हूँ। ये सुनकर भिक्षु मुस्कुरा कर बोले, ये तो अच्छा है। मगर कुछ दिन बाद गरीब शिष्य की गाय कहीं खो गई। गाय खो जाने के वजह से शिष्य बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। उसे अपने गाय की बहुत याद आती थी। वो एक ही जगह पर दुखी होकर बैठा रहता था। गाय कई दिनों से खोजने के बावजूद उसे कहीं नहीं मिली। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा और जब गरीब शिष्य ने अपनी ये दुखी रहने की वजह बौद्ध भिक्षु को बताया तो बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये भी अच्छा है। भिक्षु की यह बात सुनकर गरीब शिष्य और सुन्न हो गया और दुखी हो गया, लेकिन वह कुछ कह न पाया और उसने मठ की साफ सफाई का काम शुरू कर दिया। बाकी दूसरे पशुओं का ख्याल रखने लगा। ऐसा ही वक्त आगे बढ़ता चला गया और काफी समय बाद शिष्य की गाय अपने आप ही मठ में वापिस आ गई। गाय को पुनः देखकर शिष्य की आंखें भर आई और उसके खुशी का ठिकाना ना रहा। वह इतना ज्यादा खुशी के मारे उछल रहा था कि उसे कुछ समझ ही नहीं रहा था। अपनी गाय को कभी गले लगाता तो कभी हाथ फेरता था तो कभी उसे चूम लेता था। अब वो गरीब शिष्य फिर से खुश और आनंदित रहने लगा। गाय की सेवा करना, गाय को नहलाना, वो फिर से अपने सभी कार्य में व्यस्त रहने लगा। गाय का दूध निकालना, खुद भी पी जाना और मठ के सभी भिक्षुओं और बाकी शिष्यों को दूध बांटने लगा। यह उसकी रोजमर्रा का काम फिर से शुरू हो गया और वह पहले से भी ज्यादा खुश रहने लगा। गरीब शिष्य ने खुशी खुशी से अपने गाय मिलने की खबर अत्यंत आनंदित होकर भिक्षु को सुनाई और भिक्षु ने भी गरीब शिष्य की बात सुनकर यही कहा, ये तो अच्छा है। अब मात्र भिक्षु का यह उत्तर सुनकर शिष्य हैरान सा हो गया। आखिरकार उस गरीब शिष्य ने भिक्षु से पूछ ही लिया कि मेरे जीवन की हर परिस्थिति में आप ये तो अच्छा है, ऐसा ही क्यों कहते हैं?
तब भिक्षु ने जवाब देते हुए कहा कि सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख का हो या दुख का अनुभव लिए बगैर सच्चे सुख का आनंद हमें पता ही नहीं चलता है। इसीलिए हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन में आए बुरी स्थिति में अपने आप को दुखी नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं तब जीवन से दुख का अनुभव स्वतः खत्म हो जाता है। भिक्षु की यह बात सुन के शिष्य को समझ आ गया कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, हमें सदैव प्रसन्न ही रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन में हर एक वस्तु, हर कोई नश्वर है। हर समय हर परिस्थिति एक ही रूप से कायम नहीं रहती, वे बदलती रहती है और यह सच्चाई हमें स्वीकारनी चाहिए। ऐसा करने से दुख महसूस नहीं होता है और खुशी के साथ जीवन कट जाता है। इस कहानी से हमको भगवान गौतम बुद्ध की यह सीख सीखने को मिलती है कि कभी भी इंसान को बुरे समय में भी धीरज नहीं खोना चाहिए।